धर्म और नियति के जाल में उलझा एक महान योद्धा जिसे इतिहास दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। यह कहानी है उस वीर की जिसे जन्म से ही समाज ने तिरस्कृत किया, लेकिन उसने कभी भी अपने कर्तव्य और दानशीलता का मार्ग नहीं छोड़ा। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी कुंती को आर्षि दुर्वासा ने एक अद्भुत वरदान दिया था। वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासा के वशीभूत होकर कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और तभी उनके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका शरीर सूर्य के समान चमकता था। उसका जन्म ही दिव्य कवच और कुंडलों के साथ हुआ था, लेकिन वह अविवाहित थी। समाज के डर से उन्होंने उस बालक को गंगा में प्रवाहित करवा दिया। उसे अधिरथ नामक सारथी ने नदी से पाया और अपनी पत्नी राधा के साथ उसका पालन पोषण किया। इस तरह राजवंश में जन्म लेने वाला वह वीर एक सारथी पुत्र के रूप में बड़ा हुआ। कर्ण जब बड़ा हुआ तो उसमें अपार शक्ति और वीरता दिखाई देने लगी। वह एक महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन जब उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी चाहिए तो उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि वह क्षत्रिय नहीं है। समाज के इस अन्याय से दुखी होकर कर्ण ने परशुराम का आश्रय लिया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त की। लेकिन जब परशुराम को यह सच पता चला कि कर्ण जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह अपने दिव्य ज्ञान को भूल जाएगा। कर्ण अपने वीरता और पराक्रम से आगे बढ़ता गया। जब हस्तिनापुर में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो कर्ण भी वहां पहुंचा, लेकिन जब उसने धनुष उठाने की इच्छा जताई तो द्रौपदी ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि वह सूत पुत्र है और किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। यह अपमान कर्ण के हृदय में गहरा अंकित हो गया। महाभारत युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण ने कर्ण को सत्य से अवगत कराया कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। उन्होंने उसे पांडवों का साथ देने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने अपनी मित्रता और कर्तव्य को अधिक महत्व दिया। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन मैंने जीवन भर दुर्योधन का साथ दिया है। वह पहला व्यक्ति था जिसने मुझे अंगराज का सम्मान दिया। मैं अपनी मित्रता और धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। महाभारत के युद्ध के दौरान इंद्रदेव अर्जुन के पिता ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और उससे उसका कवच कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने शरीर से कवच कुंडल उतारकर दे दिए। इंद्रदेव उसकी इस दानशीलता से प्रसन्न हुए और उसे शक्ति नामक अमोघ अस्त्र प्रदान किया, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार कर सकता था। युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने युद्ध विराम का अनुरोध किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवसर नहीं छोड़ने दिया। परशुराम के श्राप के कारण कर्ण को अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान याद नहीं रहा। अंततः अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण का वध कर दिया। जब कर्ण के प्राण निकल रहे थे तब श्री कृष्ण ने उनके जीवन की अंतिम परीक्षा ली। ब्राह्मण के वेश में जाकर उनसे दान मांगा। कर्ण ने अपने दांत से सोने की ढेरी निकालकर ब्राह्मण को दान कर दी। इस अंतिम दान के साथ कर्ण की महानता अमर हो गई।